नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। देश के स्कूलों में पढ़ाई की गिरती साख और कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच कोचिंग ट्यूशंस की बढ़ती प्रवृत्ति के बीच केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को लेकर गाइडलाइन तैयार की है, जिनमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग देने पर पाबंदी जैसा बड़ा और कड़ा कदम भी शामिल है। सरकार के इस बहुत बड़े कदम से दिल्ली, नोएडा से लेकर के कानपुर तक के और कोटा तक के जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जो कोचिंग मंडियां चलती हैं, उन पर एक बहुत बड़ा खतरा अब मंडराने लगा है। आईआईटी, जेईई और नीट, इसके अलावा सीडीएस, एनडीए जैसी परीक्षाओं के टॉपर्स की फोटो दिखा करके उन्हें संस्थान से पढ़े होने का दावा करना, कोचिंग की इमारतों और रास्तों पर मेधावी छात्रों के बैनर पोस्टर लगे हुए आपने खूब देखे होंगे, लेकिन इनमें अक्सर ज्यादातर दावे भ्रामक और झूठे पाए जाते हैं। एक एक छात्र पर कई कई संस्थानों के दावे शामिल होते हैं। नई गाइडलाइंस में निर्देश है कि संस्थान ऐसे भ्रामक वादे नहीं करेंगे। रैंक या टॉपर में पोजीशन दिलाने जैसी गारंटी भी किसी को नहीं देंगे। कोचिंग केंद्र के पंजीकरण एवं विनियमन हेतु दिशा निर्देश 2024 इस नाम की ये गाइडलाइन जो है, ये नई शिक्षा नीति के तहत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। लेकिन अब यहाँ सवाल आता है कि ये गाइडलाइन आखिर क्या है जिनसे इतना बड़ा बदलाव लाने की बात हो रही है। असल में केंद्र सरकार का कहना यह है कि स्कूल से अलग 50 से ज्यादा छात्रों वाली कोई भी संस्था जहां पर ट्यूशन या ट्रेनिंग दी जाती है तो उसे कोचिंग संस्थान माना जाएगा। कोचिंग देने वाले शख्स की तरफ से स्थापित और संचालित सेंटर को कोचिंग केंद्र माना जाएगा। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को पढ़ाने वाले केंद्रों को कोचिंग सेंटर माना जाएगा। इसमें 50 से ज्यादा की संख्या बहुत जरूरी है। 50 से ज्यादा छात्रों वाले किसी भी कोचिंग केंद्र में छात्रों को पढ़ाने या उनको गाइड करने वाले को ट्यूटर माना जाएगा। इसमें ट्यूशन देने वाला एक्सपर्ट ट्यूटर भी शामिल है। कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन करा के ही कोई व्यक्ति या संस्था कोचिंग का संचालन करेगी और उसका रखरखाव भी कर पाएगी। ये गाइडलाइन लागू होने के 3 महीने के अंदर पंजीकरण आवेदन देना होगा। हर साल रजिस्ट्रेशन खत्म होने के पहले ही रिन्यूअल कराना होगा। सरकार कोचिंग केंद्र पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल बनाएगी। कोर्स की ट्यूशन फीस उचित और तर्कसंगत होगी और इसकी रसीदें पेरेंट्स को उपलब्ध कराई जाएंगी। कोचिंग सेंटर छात्रों को नोट्स और अन्य पाठ्य सामग्री भी बिना किसी शुल्क के ही देंगे। छात्र के पूरा भुगतान करने के बावजूद अगर वो बीच में ही अपना पाठ्यक्रम छोड़ देता है तो फिर छात्र को बाकी की अवधि की जो जमा फीस है उसके आनुपातिक आधार पर 10 दिनों में वापस कर दी जाएगी। छात्र कोचिंग केंद्र के हॉस्टल में अगर रह रहा है तो फिर उसकी फीस और उसके मेस की फीस भी वापस की जाए। किसी भी सूरत में कोर्स के दौरान फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। किसी खास पाठ्यक्रम और उसकी अवधि के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क किसी चीज के नाम पर नहीं लिया जा सकेगा, जैसा कि अक्सर ये कोचिंग सेंटर करते हैं। आईआईटी, जेईई जैसी जो इंजीनियरिंग और नीट जैसी मेडिकल परीक्षाएं होती हैं, इनकी तैयारी कर रहे छात्रों को अन्य करियर विकल्पों के बारे में भी बताया जाएगा। छात्रों और पेरेंट्स को काउंसलिंग करके ये बताया जाए कि कोचिंग सेंटर में जाने से ही मेडिकल, इंजीनियरिंग या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कामयाबी की गारंटी नहीं मिल जाती। कोचिंग केंद्र मनोवैज्ञानिक सलाहकारों की मदद भी लें। समय समय पर कार्यशालाएं यानी वर्कशॉप्स आयोजित की जाएं, जिसमें छात्रों के अंदर जो प्रेशर पढ़ाई का बढ़ता है वो उससे होने वाले तनाव से संबंधित जिज्ञासाओं को शांत किया जाए। कोचिंग के जो सेंटर हैं वो मूल्यांकन परीक्षा के परिणाम को जारी नहीं करेंगे। इससे छात्रों पर अतिरिक्त दबाव भी बनता है। तो ये सारी वो तमाम गाइडलाइंस हैं जिनसे जुड़ी जो जानकारी हमने आपको दी है, ये वो हैं जिनसे देश भर की कोचिंग मंडियां बंद होने की बात कही जा रही है। क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा फैसला, जो बहुत बड़ा निर्देश सरकार की तरफ से दिया गया है, वो ये भी है कि कोई भी कोचिंग संस्थान किसी भी छात्र की फोटो या उसका जो नाम है जो इस्तेमाल करके अपना जो पब्लिसिटी करते हैं उस पर भी लगाम लगेगी। सरकार के इन दिशा निर्देशों के बाद में इस तरह के निर्देश भी सरकार के इस नए नियम में शामिल हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन नियमों के आ जाने के बाद से कोचिंग मंडियां जो है उन पर ताला लग जाएगा? आप कमेंट करके अपना रिएक्शन जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।
दीजिए इजाज़त, नमस्कार।